हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद फार्मेसी ट्यूटोरियल। आज हम 7वें सेमेस्टर का फार्मेसी प्रैक्टिस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहले यूनिट का है, डिफाइन हॉस्पिटल, क्लासिफाइड एंड एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हॉस्पिटल क्या है। तो जो हॉस्पिटल है, ये वर्ड जो है कि लैटिन से लिया गया है, हॉस्पस, जिसका मतलब होता है ये गेस्ट या फिर होस्ट। तो हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल इज ए इंस्टीट्यूट और ए प्लेस दैट प्रोवाइड मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर सिक एंड एजेड पीपुल। तो हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं। हॉस्पिटल का मतलब ये है कि जहाँ पे बीमार लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता हो, उनको सर्जिकल, मेडिकल या फिर किसी भी तरीके की कोई भी ज़रूरत है, नीड है, तो वो सब प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको हम हॉस्पिटल कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन इसका कई तरह से कर सकते हैं, कई सारे बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे बेस्ड ऑन लेवल ऑफ केयर। अब लेवल ऑफ केयर के बेस पे हम इसको 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी हॉस्पिटल, दूसरा है सेकेंडरी हॉस्पिटल, तीसरा है टर्सरी हॉस्पिटल। प्राइमरी हॉस्पिटल वो होता है जहाँ पे कोई भी पेशेंट है वो पहली बार जो है कि मेडिकल प्रोफेशनल के साथ मीटअप करता है, जहाँ पे जो है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है कि प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दीज आर दोज हॉस्पिटल विच कंटेन लेस देन 100 बेड। ऐसे अस्पताल जहाँ पे 100 बेड से कम है उसको हम प्राइमरी हॉस्पिटल के रूप में जो है कि देखते हैं, उसको स्मॉल हॉस्पिटल भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे लोकल हॉस्पिटल हो गए, अर्बन हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब हो गए। जैसे आप लोग जानते होंगे प्राइमरी चिकित्सीय केंद्र जो हमारे जो है कि पीएचसी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सेकेंडरी हॉस्पिटल। सेकेंडरी हॉस्पिटल, दीज आर दोज हॉस्पिटल विच कंटेन मोर देन 100 बेड बट लेस देन 500 बेड। ये क्या होते हैं हमारे सेकेंडरी, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं हम लोग, वो होता है हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ पे जो है कि 100 से ज़्यादा लेकिन 500 से कम बेड अवेलेबल होते हैं। दीज हॉस्पिटल फॉर मीडियम साइज सिटी और फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए और जो मीडियम जो है कि साइज के सिटी हॉस्पिटल होते हैं वो हो गए इसके एग्जांपल में। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं हेल्थ सर्विस एंड मेडिकल एजुकेशन। हेल्थ सर्विस और मेडिकल एजुकेशन दोनों प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल में वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर हो गए। अब टर्सरी में क्या है? टर्सरी हेल्थ हॉस्पिटल, दीज आर दोज हॉस्पिटल विच कंटेन मोर देन 500 बेड। ऐसे अस्पताल जिसमें 500 से ज़्यादा बेड होते हैं उनको हम लोग टर्सरी हॉस्पिटल में रखते हैं। दीज हॉस्पिटल प्रोवाइड मैक्सिमम हेल्थ केयर एंड यहाँ पे जो है कि सभी प्रकार की जो है कि स्पेशलाइज्ड जो है कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे एडवांस डायग्नोसिस हो गया और इन्वेस्टिगेशंस हो गए, ट्रीटमेंट हो गए, स्पेशल जो भी सर्विस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको हम टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर में जोड़ते हैं। जैसे पीजीआई लखनऊ हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, ये सब हमारे टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम या फिर टर्सरी हॉस्पिटल में आते हैं। अब क्लिनिकल बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करें तो ये कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे बेस्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब कोई स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल है, जैसे आँख का हॉस्पिटल अलग हो गया, ईएनटी का अलग हो गया, पीडियाट्रिक का अलग हो गया, ऑर्थोपेडिक का अलग हो गया, किडनी का हॉस्पिटल, तो ये सब जो है कि अलग अलग अस्पताल हो सकते हैं। और बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अब अस्पताल में कौन सी सिस्टम की मेडिसिन यूज हो रही है, वहाँ पे एलोपैथिक हो रही है या फिर आयुर्वेदिक हो रही है, होम्योपैथिक हो रही है, यूनानी हो रही है, उनके बेस पर भी हम इसको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे एलोपैथिक हॉस्पिटल जहाँ पे एलोपैथिक दवाइयाँ चलती हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलती हैं, होम्योपैथिक हॉस्पिटल जहाँ पे होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग किया जाता है, यूनानी में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसके बेस पे अलग अलग अस्पताल हो सकते हैं। बेस्ड ऑन क्लाइंट ग्रुप। अब जैसे क्लाइंट ग्रुप कौन है? कोई बच्चों का हॉस्पिटल है तो वो क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक हॉस्पिटल हो गया, गाइनोकोलॉजिकल हॉस्पिटल हो गया जो कि वुमेन के लिए स्पेशली होता है, मैटरनिटी सेंटर हो गया जहाँ पे जो है कि डिलीवरी वगैरह कराया जाता है बर्थ के टाइम पे, और उनको जो भी केयर है प्रोवाइड किया जाता है, तो उनको मैटरनिटी हॉस्पिटल बोलते हैं। अब बेस्ड ऑन नॉन क्लिनिकल में फिर फर्दर हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे बेस्ड ऑन ऑनरशिप,
अब हॉस्पिटल का ऑनर कौन है, इसके बेस पे जो है कि इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पब्लिक हॉस्पिटल हो गया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, पब्लिक हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए जो कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट संस्था का होता है। बेस्ड ऑन साइज एंड बेड कैपेसिटी, अब बेड के बेस पे स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल में जो है कि 100 बेड होते हैं, लेस देन 100 बेड होते हैं। मीडियम में 100 to 500 बेड्स होते हैं और लार्ज हॉस्पिटल में 500 से अधिक बेड्स होते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन जो है कि कंप्लीट होता है। तो हम देखने वाले हैं अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जो है कि कैसे बना होता है, कौन कौन से मेंबर उसमें होते हैं, कौन कौन सी डिपार्टमेंट होती है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था का कैसे निर्माण हुआ है, तो उसमें कौन कौन से जो है कि डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन जो है काम करने वाला है, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कॉरपोरेशन हो गया, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे कॉरपोरेशन होगा या फिर गवर्नमेंट है जो कि पूरा सुपरवाइज करता है पूरे हॉस्पिटल को। उसके बाद में डायरेक्टर है जो कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का जो है कि एक तरीके से कह सकते हैं मालिक है, मैनेजर, वो पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करने का काम करेगा। फिर जो है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया जिसमें फाइनेंस के लिए किसको सैलरी देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है, वो सारी चीज़ें फाइनेंस रिलेटेड वो जो है कि मेंटेन करेंगे। फिर मेंटेनेंस के लिए होता है, कहीं पे कोई काम करवाना है पूरे अस्पताल में, वो जो है कि देखते हैं। ट्रांसपोर्ट, अगर कोई दवाइयाँ मंगवानी है, कुछ भेजवाना है कहीं पे, तो ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग से जो है कि डिपार्टमेंट होता है। पब्लिक रिलेशन के लिए भी जो है कि एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो कि पब्लिक से रिलेशन काउंसलिंग वगैरह करता है। और सिक्योरिटी सर्विस होता है जिसमें जो है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी काम होती है। क्रेडिट सर्विस, बिलिंग, ये सारी चीज़ें जो है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में आती हैं। फिर दूसरा होता है क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन को फर्दर 3 भाग में बांट सकते हैं, एक थेराप्यूटिक सर्विस के लिए, एक फार्मेसी सर्विस के लिए, सॉरी यहाँ पे फार्मेसी सर्विस लिखा है, प्राइमरी लिख गया है, फार्मेसी रहेगा। डायग्नोस्टिक सर्विस के लिए, तो जो थेराप्यूटिक सर्विस है उसमें सर्जिकल यूनिट होता है, सर्जरी यूनिट होता है जहाँ पे सर्जरी वगैरह जो है कि होती हैं। फिर एक कार्डियो यूनिट होता है जहाँ पे कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे जो है कि उसका ट्रीटमेंट और जो भी किया जाता है मैनेजमेंट। इमरजेंसी वार्ड होता है, इमरजेंसी सर्विस होता है जहाँ पे कोई भी इमरजेंसी केस में कोई आ रहा है, कोई एक्सीडेंटल केस है, तो उन समय पे जो है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक होता है, इमरजेंसी में वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ओपीडी, आईपीडी मतलब कि आउट पेशेंट डोर एंड इन पेशेंट डोर जो है डिपार्टमेंट ये होता है हॉस्पिटल के अंदर। फिर एक है गाइनोकोलॉजिस्ट, गाइनोकोलॉजी जो है डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे वुमेन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका जो है कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करने का काम किया जाता है। ब्लड बैंक होता है जहाँ पे किसी को अगर खून की कमी उमी है, ब्लड की कमी है, तो उनका अगर बीटी होना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, तो ब्लड बैंक से आप ब्लड ले सकते हैं, उसका एक डिपार्टमेंट अलग होता है। फार्मेसी सर्विस में जो बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स होती हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी कराया जाता है, तो वहाँ पे जो है कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया हो गया। फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉमन होता है सभी अस्पतालों में, लगभग छोटे बड़े सभी अस्पतालों में ड्रग डिस्पेंसरी और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कि होता है। ड्रग का स्टोर हो गया, छोटे अस्पतालों में तो एक ही रूम में जो है कि स्टोर डिस्पेंसिंग सारी काम होती है, लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में अलग से एक स्टोरेज एरिया भी होता है जहाँ पे दवाइयों का स्टोर किया जाता है। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, अब दवा के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक सर्विस, एक टीम बनाई जाती है, आप पढ़ेंगे इसी में आगे। एक होगा फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, वो जो है कि ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। और डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में क्या हो गया, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में जो है कि जो भी टेस्ट वगैरह हैं, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, पैथोलॉजी में वो सारी चीज़ परफॉर्म की जाती है। एक रेडियोलॉजी हो गया जहाँ पे एक्सरे वगैरह जो है कि कराया जाता है, चेस्ट एक्सरे हो गया, या फिर आपका कहीं हाथ पैर टूटा है किसी का तो अगर एक्सरे की नीड है तो वहाँ पे कराई जाती है। माइक्रोबायोलॉजी जहाँ पे जो है कि जैसे फीवर वगैरह होता है तो उसमें विडाल टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो सब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आते हैं। वही थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये फार्मेसी का ही पार्ट है, फार्मेसी सर्विस का अंदर का पार्ट है। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग सर्विस होता है, मेडिकल लेबोरेटरीज होती हैं। अब हम बात करते हैं
मेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन कौन से मेडिकल की स्टाफ की जो है कि रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मेडिकल रिक्वायरमेंट स्टाफ क्या क्या है ये हम देखते हैं। द मेडिकल स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल इंक्लूड में डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब एक अस्पताल में बहुत अलग अलग प्रकार के हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जो है कि इंक्लूड किया जाता है। दिस प्रोफेशनल्स एग्जामिन, डायग्नोज, ट्रीट, प्रिवेंट इंजरी और डिजीज। अब क्या करते हैं, ये जो पर्सनल्स हैं वो एग्जामाइन करते हैं कि जो डायग्नोसिस है उनको देखते हैं, साथ साथ जो ट्रीटमेंट है उसको प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई प्रिवेंशन वाली चीज़ें हैं तो प्रिवेंशन करते हैं, किसमें, इंजरी और डिजीज़ कंडीशन में। ये कुछ फॉलोइंग जो है कि स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डॉक्टर हो गया जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल में, फिर नर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, डाइटिशियन हो गए, ये सब जो है कि रिक्वायरमेंट में आते हैं। अब हम डॉक्टर के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो डॉक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हॉस्पिटल। डॉक्टर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल हॉस्पिटल में प्ले करता है, उसकी अहम भूमिका होती है। ये एग्जामिन करते हैं सिम्टम को पेशेंट के, और साथ साथ एनालाइज करते हैं। अगर कोई टेस्ट जो है कि उन्होंने प्रेफर किया है टेस्ट कराने के लिए, तो उस टेस्ट के रिजल्ट को भी जो है एग्जामाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। साथ साथ वो दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल है, उसके हिसाब से उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन बनाना होता है। ये जो है कि अलग अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी हो सकते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, सर्जन हो गए, जनरल फिजिशियन हो गए, जूनियर डॉक्टर हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्स के बारे में। तो नर्स भी जो है कि अस्पताल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये केयर करते हैं पेशेंट का बाय मैनेजिंग देयर फिजिकल नीड। उनके फिजिकल नीड के अकॉर्डिंग उनको जो है कि केयर करते हैं, और उनके जो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, जो उनको मेडिकेशन देना होता है, सभी जो है कि नर्स के द्वारा ही कराई जाती हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट जानते हैं, फार्मासिस्ट के बिना हॉस्पिटल या फिर कोई भी दवा के रिलेटेड कोई भी काम है तो फार्मासिस्ट के बिना उसको हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो फार्मासिस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो दवा को वो दवा को कंपाउंड करता है एंड डिस्पेंसिंग करता है, डिस्पेंस करता है टू द पेशेंट को डिस्पेंस करता है दवाइयाँ, कंपाउंड भी करता है। ये आल्सो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टू पेशेंट रिगार्डिंग द डोज एंड यूज ऑफ ड्रग। ये पेशेंट को जो है कि दवा के डोज और उसके यूज के बारे में भी जो है कि जानकारियाँ प्रोवाइड कराते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी जो दवाइयाँ हैं हॉस्पिटल में, जो दवाइयाँ चल रही हैं उसके बारे में डॉक्टर को भी इंफॉर्मेशन देने का काम यही करती हैं। लैब टेक्नीशियन हो गए, लैब टेक्नीशियन भी जो है कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जो है होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही ज़्यादातर डायग्नोसिस की जाती है। जो टेस्ट है, डॉक्टर कब किसी भी रोग को, किसी भी डिजीज़ को प्रॉपर्ली डायग्नोज कर सकता है, विदाउट लैब टेक्नीशियन के ये पॉसिबल नहीं है। उनके द्वारा जो है कि उनके हेल्प से ही जो है कि डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे कोई इंजरी हुई हो, किसी को कोई डिसेबिलिटीज हो, तो वो क्या करते हैं, योगा के थ्रू, व्यायाम के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू जो है कि पेशेंट के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अब डाइटिशियन हो गए, डाइटिशियन क्या करते हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कोई ऐसी डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज़ हो गया, तो इन सब में डाइट का भी बहुत मेजर रोल होता है। तो जो डाइटिशियन होते हैं वो जो है कि एक बढ़िया डाइट प्लान बनाते हैं जो पेशेंट के लिए जो है कि सूटेबल होता है। तो हमारा हॉस्पिटल का ये जो क्वेश्चन था ये पूरा होता है। ठीक है, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।